हे गाइस, दिस इज मी शिजा एंड यू वाचिंग शिजा होम रेमेडीज। आज की वीडियो में मैं लेके आई हूँ सिंपल बट इफेक्टिव मुल्तानी मिट्टी फेस पैक, जो कि आपकी स्किन को 10 गुना तक लाइटर करेगी। आपकी स्किन के ऊपर से पिगमेंटेशन, डार्क स्पॉट्स और जितनी भी स्किन प्रॉब्लम्स है उसको दूर करेगी। तो चलिए देखते हैं इस अमेजिंग से फेस पैक को हम किस तरीके से रेडी करते हैं। चैनल पे नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें एंड शेयर कर दें। फेस वाइटनिंग एंड ब्राइटनिंग रेमेडी बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए होगी मुल्तानी मिट्टी। आप किसी भी ब्रांड की जो है वो मुल्तानी मिट्टी ले सकते हैं, आपके पास अवेलेबल हो आप उस ब्रांड की जो है वो मुल्तानी मिट्टी ले सकते हैं। तो सिंपली आपने क्या करना है, 1 चम्मच भर के मुल्तानी मिट्टी का लेना है। मुल्तानी मिट्टी लेने के बाद अब आपने इसमें कौन से इंग्रेडिएंट को ऐड करना है जो कि आपकी स्किन वाइटनिंग एंड ब्राइटनिंग के लिए बहुत ज़रूरी है। हम इसमें ऐड करेंगे जी 1 से 2 टेबलस्पून के करीब दही का, जो कि हमारी स्किन ब्राइटनिंग के लिए बहुत ज़रूरी है। हमारी जल्द को निखारता है क्योंकि इसमें प्रेजेंट होता है लैक्टिक एसिड, जो कि हमारी स्किन के ऊपर से पिगमेंटेशन को, डार्क स्पॉट्स को रिमूव करता है और हमारी जल्द को जो है वो निखारता है। सिंपली आपने लेनी है 1 से 1.5 चम्मच के करीब मुल्तानी मिट्टी में ऐड करना है जी 1 से 2 चम्मच के करीब दही का, ताकि ये एक स्मूदन सा जो पेस्ट है हमारे पास रेडी हो सके। इस तरीके से जी दही को आपने इसमें ऐड कर देना है और इन दोनों चीजों को अच्छे से मिक्सअप कर लेना है, ताकि ये दोनों चीजें अच्छे से आपस में मिक्सअप हो जाए और आपके पास एक जो है वो स्मूदन सा पेस्ट है वो रेडी हो सके। इस तरीके से आपने अच्छे से इन दोनों चीजों को मिक्सअप करना है। मिट्टी और दही को अच्छे से डिसॉल्व करने के बाद अब आपके पास ये जो एक स्मूथ सा पेस्ट जो है वो रेडी हो चुका है। अभी इसमें हमने ऐसी 2 इंग्रेडिएंट को ऐड करना है जो कि हमारी जल्द को और निखारेंगे, क्योंकि गर्मियों में जो है हमारी स्किन वो डी-टैन हो चुकी है। तो अब हम इसमें कौन सा इंग्रेडिएंट ऐड करने वाले हैं, वीडियो को फुल वॉच करना है, कोई भी स्टेप आपने मिस नहीं करना। अच्छे तरीके से इन दोनों चीजों को मिक्सअप करने के बाद अब आपने इसमें ऐड करना है जी 1 पिंच के करीब जी हल्दी पाउडर। 1/2 पिंच के करीब हमने हल्दी का पाउडर ले लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे जी, सब चीज़ों को अच्छे से मिक्सअप करेंगे ताकि ये हमारे पास और स्मूथ सा जो पेस्ट है वो रेडी हो सके। अच्छे से इन सब चीज़ों को ऐड करने के बाद अब आपने इसमें जो 4th इंग्रेडिएंट ऐड करना है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है जी हमारे पास एलोवेरा का जेल। अगर आपके पास किसी भी ब्रांड का एलोवेरा जेल हो तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो इस तरीके से जी आपने क्या करना है जी 1 टेबलस्पून के करीब इसमें ऐड करना है जी एलोवेरा का जेल। अगर आपके पास मार्केट वाला है तो आप इसमें मार्केट वाला ऐड कर सकते हैं, अगर आपके पास दूसरा है तो आप इसमें दूसरा भी ऐड कर सकते हैं। तो 1 चम्मच के करीब आपने ऐड करना है जी एलोवेरा का जेल। एलोवेरा जेल ऐड करने के बाद आपने इस मिक्सचर को बहुत अच्छे तरीके से जी हल करना है, ताकि इसकी सब चीज़ें जो है अच्छे से मिक्स हो जाए। अब ये जो मिक्सचर है हमारा अप्लाई करने के लिए तैयार है। अब हमने क्या करना है जी, कोई सा भी ब्लीच का ब्रश लेना है, इसको सिंपली अपने हाथों पर, अपने फेस पर, अपनी गर्दन पर, जहाँ जहाँ पर आपकी टैनिंग हुई है, जहाँ जहाँ पे आपकी स्किन जो है वो ख़राब है, आपने उसको वहाँ पर अप्लाई करना है और इसको छोड़ देना है जी 10 से 15 मिनट के लिए, ताकि ये अच्छे से जो है हमारी स्किन में एब्जॉर्ब हो सके। और इसके बाद का जो प्रोसेस है बहुत ही अमेजिंग है। इसके बाद आप क्या करेंगे जी, सिंपली अपने हाथों को आपने इस तरीके से रब करना है ताकि आपकी स्किन की जितनी भी डेड लेयर है वो इस स्क्रबिंग से उतर जाए, आपकी स्किन जो है वो नरिश हो, इसी के साथ साथ आपकी स्किन को जो है वो वाइटन होगी। तो आपने क्या करना है जी, इस तरीके से जी रबिंग करनी है और इसके बाद आपने इसको वॉश करना है। तो ये देखिए जी कितना अमेजिंग रिजल्ट हमें मिला है। आप मेरे दोनों हाथों में डिफरेंस देख सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।